शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। आइए हम जाने दीक्षा ऐप में हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से लेना पड़ेगा। देखिए हम दीक्षा ऐप गूगल प्ले स्टोर से हम इंस्टॉल करने के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी होगा कि प्राथमिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को प्रधान पाठक सहित यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। निष्ठा के साथ ये कनेक्टेड है दीक्षा ऐप जो है, और आपको प्रशिक्षण लेना है। 26 तारीख से इसका प्रशिक्षण शुरू हो जाना है। देखिए जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो दीक्षा ऐप के लिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भाषा के जानकार हैं। तो चलिए मैं अपने लिए मैं भाषा हिंदी का चयन कर लेता हूँ। ये देखिए हिंदी मैंने चयन कर लिया। हिंदी चयन करने के बाद जारी रखें को आपको क्लिक कर लेना है। जारी रखें को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पसंदीदा पर। आप शिक्षक हैं, शिक्षक को चयन कर लें। शिक्षक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको फिर आगे प्रोसेस करना होगा। चलिए हम शिक्षक को चयन करके हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से मैसेज दिखाई देगा, लेकिन हमको बोर्ड चुन लेना है। बोर्ड में हम छत्तीसगढ़ चयन करेंगे। आपको मैं दिखा दूं, बोर्ड में हम स्टेट बोर्ड छत्तीसगढ़ यहाँ पे चयन कर रहे हैं। देखिए ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए छत्तीसगढ़ चयन कर लें और उसके बाद हमको माध्यम चुन लेना है। कौन से माध्यम में हम चाहते हैं प्रशिक्षण। तो माध्यम में हिंदी यहाँ पे चयन कर लेता हूँ। हिंदी के बाद अब कक्षा की बारी है, तो कक्षा चूँकि प्राथमिक स्तर का मैं चयन कर रहा हूँ तो मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पे आप कोई भी जो कक्षा चाहते हैं वो कक्षा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 8वीं के लिए 8वीं तक के लिए अलग से है। तो ये 1ली से 5वीं तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको पाठ्य पुस्तक चुनकर शुरुआत कीजिए करके आएगा, उसे आपको क्लिक करके आगे बढ़ा देना है। जैसे ही आप क्लिक करके आगे बढ़ाएंगे आपको कोर्स दिखाई देगा। मैं आपको कोर्स जो दिखाई देगा उसे मैं घेरे में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोर्स एरो के निशान से मैंने आपको दिखाया है। कोर्स को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। लॉगिन करें तो आपको लॉगिन कर लेना है। साथियों लॉगिन करने के लिए अलग अलग स्टेप है, लेकिन मैं आपको इसमें जो बताने जा रहा हूँ वो स्टेप आपको सबसे पहले दिखाई जो देगा वेलकम टू दीक्षा ऐप, और उसमें आपको नहीं जाना है। आपको सीधा लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम में जाना है। अगर आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से नहीं कर पाते हैं तो साइन इन विथ गूगल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेलेक्ट योर स्टेट करके आएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करने के उपरांत आपको ओपन करने के लिए कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा जो टीम्स टी के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पे cgschool.in में जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर है और पासवर्ड जो है उसका उपयोग करना है। कैप्चर कोड आपको अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने चेंज करके आपको दिखाया, और जो कैप्चर कोड आपको दिया हुआ है रेड कलर में उसी हूबहू आपको कैप्चर कोड जो है यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे ही आप कैप्चर कोड इंटर कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन बटन को प्रेस कर लेना है। देखिए मैं कैप्चर कोड के बाद ये लॉगिन बटन आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। लॉगिन बटन आप प्रेस कर दें। लॉगिन बटन को क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। देखिए इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू लॉगिन ऑन दीक्षा, ये इस तरह से अलग से आ जाएगा। आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको अलग से OTP आ जाएगा। OTP को आपको फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। ये OTP सबमिट करने के लिए अब यहाँ पे OTP आ गया, और सबमिट OTP को जैसे सबमिट करते हैं तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं करके आपको दिखाई देगा। प्रोफाइल को करेक्शन